हेलो फ्रेंड्स, वी आर ए BU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BA पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। और यदि आप हिंदी ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम हिंदी ऑनर्स पेपर 5 का टॉप 10 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिखाएंगे। आप सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आ जाएगा, बल्कि आपको एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही लिखना होता है। मतलब कि आपको गेस पेपर या बुक्स वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और गेस पेपर का जो आंसर होता है वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं होता है, और जो भी इस पीडीएफ का आंसर मिलेगा ना, पीडीएफ में आंसर मिलेगा और सिंपल लैंग्वेज में आंसर मिलेगा, और जितना लिखना होता है आंसर उतना ही मिलेगा ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आपको पीडीएफ किस प्रकार से मिलेगा। सबसे पहले हिंदी ऑनर्स पेपर 5 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि ईदगाह शीर्षक कहानी की समीक्षा कीजिए। तो आपको इसका आंसर जो होगा वो सिंपल लैंग्वेज में आंसर मिलेगा, मतलब कि ये कहानी की तरह। इसे 2 से 3 बार आप पढ़ लेते हैं तो याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपसे व्याख्या पूछे जाते हैं, मतलब कि स्टेंजा, कुछ लाइन्स दिए होंगे इस प्रकार से। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। कुछ इस प्रकार से होते हैं, 4 इसमें व्याख्या पूछा जाता है, यानी स्टेंजा दिया जाता है। जैसे मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। तो इसका आंसर मिलेगा ना, वो पहले आपको बताना है इसमें कि प्रस्तुत गद्य या संदर्भ मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध से लिया गया है। मतलब कि ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है और इसकी रचना किसने की है, ठीक है। जैसे कि इसकी रचना सरदार पूर्ण सिंह ने की है, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है, इसकी रचना किसने की है और इसमें क्या बताया गया है। अगर आप इतना लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप इतना लिखते हैं ना तो इससे आपको 4 नंबर यहाँ ही मिलते हैं। अगर इस प्रकार से आंसर नहीं लिखते हैं तो फिर आपको लगभग 10 में से 4 से 5 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर यहाँ से मिल जाता है। और इस लाइन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया है। तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाता है आपको, लगभग 10 में से 9 नंबर आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आंसर आपको मिलेगा। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1 नंबर में पूछा जाता है, और 3 यानी 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 60 नंबर का यहाँ से आता है, ठीक है। तो क नंबर में है इसका कि ईदगाह शीर्षक कहानी की समीक्षा करें, ठीक है। दृष्टि दोष शीर्षक कहानी के कथ्य एवं शिल्प पर प्रकाश डालें। ग नंबर में है रामा अथवा देव का चरित्र चित्रण करें। मतलब कि रामा अथवा देव किन्हीं एक ही का लिखना है, ठीक है। रामा के लिखिए या देव का लिखिए। उसके बाद में है घ में अशोक के फूल अथवा प्रणाम की प्रदर्शनी अथवा मुझे मेरे मित्रों से बचाओ शीर्षक निबंध की समीक्षा करें। मतलब कि आपको क्या करना है कि यहाँ जो भी दिया हुआ है ना, अशोक के फूल, प्रणाम की प्रदर्शनी और मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, इसमें से किसी भी एक को ही लिखना है जो आपको याद हो उसको। उसके बाद अंगा नंबर में रीढ़ की हड्डी अथवा अधिकार का रक्षक शीर्षक कहानी का समीक्षा करें। यानी शीर्षक एकांकी है, कहानी नहीं है, एकांकी है। एकांकी की समीक्षा करें। इन दोनों में से किसी एक का ही आपको आंसर देना है। मतलब कि पहले आपको 3 ही प्रश्न लिख लिया है, जैसे कि ये 5 है, 5 में से 3 ही लिखना है जो आपको याद हो वो, और जो 8वां है इसमें से भी आपको एक ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 अवतरणों का प्रसंग व्याख्या करें। यानी स्टेंजा दिया हुआ है जो लाइन्स, ठीक है। इसमें से 4 का ही आंसर देना है। होंगे आपके लगभग 8, एग्जाम में तो 8 मिलता है यानी 8, लेकिन 4 का आंसर ही देना होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन 10 नंबर का 40 नंबर का यहाँ से आता है, यानी कि 60 + 40 = 100। तो इस प्रकार से तो हम देख लेते हैं कितने लाइंस आपको पढ़ने हैं। इतने लाइंस आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर भी आपको मिलेगा पीडीएफ में, पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको 4 यहीं से आ जाएगा। जैसे कि काशी का कौतुक देखने आई गंगा काशी में कौतुक बन गई। क नंबर है, ये कहाँ से, मतलब कि किस लेसन से लिया गया है और इसकी रचना किसने की है, इसमें क्या बताया गया, इन सभी के बारे में आपको जैसे मैंने आंसर बताया वैसे लिखना है, ठीक है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विनाश के लिए परम आवश्यक है, इसका आंसर तो मैंने बताया ही है। ग नंबर में है पंडिताई भी एक बोझ है, जितना ही भारी होती है उतना ही तेजी से डुबाती है, ठीक है। उसके बाद घ नंबर है मजदूरी का ऋण तो परस्पर प्रेम सेवा से चुकता है,
अन्न धन देने से नहीं। अगला नंबर है कि पशु स्वयं बुरा नहीं, पशुता ही उसकी बुरी है। इस युग का घोड़ा पशु नहीं है, यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य है। तो इसको क्या करना है कि आपको कभी कभी इतना लाइन ही पूछ लिया जाता है, मतलब इतना ही, ठीक है, और कभी कभी इतना पूछ लिया जाता है, कभी ये नहीं आएगा तो कभी ये नहीं आएगा और कभी दोनों ही आ जाएंगे, तो आंसर इसका एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लकड़ियों के दिल नहीं होता। इसमें कुछ और लाइन भी जोड़ दिए जाते हैं, नहीं तो इतना ही पूछा जाता है। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि परिणाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आपको इतना जो देख लीजिए, इतना लाइन्स आपको याद करनी है, ठीक है, मतलब कि पढ़ना है इतना के बारे में। और पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो हिंदी एनएस के पेपर 5 का ही नहीं बल्कि पेपर 5, 6, 7, 8 और प्लस जीएस पेपर सभी का आपको आंसर के साथ, यानी कि प्रश्न और प्लस उत्तर, यानी आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए, पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, लेकिन ये पेड कोर्स है, ये पेड कोर्स है, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट्स करने होंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा। लेकिन हमारे टेलीग्राम पे आप जाकर देख सकते हैं कि वहां पे डेमो क्वेश्चन आपको फ्री मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी 10 क्वेश्चन दिया जाता है उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आता ही है, ये भी आप टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं कि पिछले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब हमने अपलोड कर रखा है, ठीक है। और डेमो क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे भी फ्री में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कीजिए। और जो ओरिजिनल पीडीएफ है उसके लिए आपको कुछ पेमेंट्स करने होंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच।